मैं हूँ सत्यम ठाकुर और आप देख रहे हैं जे डिजिटल। एक कहावत है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो व्यक्ति जाए किसके पास में। इस कहावत को सही साबित कर रहा है कबीर नगर थाना। कबीर नगर थाना जो है वो रायपुर में आता है और यहाँ पे एक जो शिकायत मिली थी हमें, हम उस शिकायत को सुनकर यहाँ पर आए हुए थे। मामला कुछ इस प्रकार से था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो 4 दिनों पहले अपनी शिकायत लेकर अपने ऊपर मारपीट की शिकायत लेकर जो है यहाँ पे आए हुए थे और उनकी शिकायत को सुन के भी उनका जो है एफआईआर नहीं लिखा गया था। ये कुल मामला था, पूरा मामला था और उल्टा जो है उनके ऊपर ही कार्यवाही करने की बातें कही जा रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने हमसे की थी तो हम यहाँ पर आए हुए थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ पर लगभग 1:30 बजे के आस-पास में आए हुए थे, ठीक है? और अभी 3:30 बज गए हैं, 3:30 बजे जो है इनकी एफआईआर लिखी जा रही है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में मैं खुद इस वक्त यहाँ पर उपस्थित था। 1:30 बजे मेरे साथ में जो प्रार्थी है वो आए हुए थे और 1:30 बजे के बाद अभी 3:30 बजे जो है वो एफआईआर लिखी जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ में जो पीड़ित हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला था जिसके कारण जो है उनके साथ में एफआईआर नहीं लिखी गई थी। क्या कुछ मामला था आपके साथ में, क्या कुछ घटना हुई है, एक बार पहले आप वो खुलकर बताएं। मेरा नाम खुर्शीद असलम है जी। और मैं कबीर नगर थाने में विक्की के यहाँ नौकरी करता था। अच्छा। 10,000 रुपये महीने पे। तो जब वो नौकरी करता था तो मुझे उसने एक मोबाइल दिलवाया था जी। अपनी वाइफ के नाम से। उस मोबाइल की 2,000 रुपये पर मंथ की किस्त बैठी थी, वो मैंने पूरी कर दी किस्तें। मेरा सारा रिकॉर्ड गोल्डन रजिस्टर में भी लिखा हुआ है। जैसे जैसे मैंने पैसा लिया, जैसे जैसे मैंने पैसा दिया, उसमें सब लिखा हुआ। मेरी तरफ सैलरी में 10,000 रुपये बाकी बचे थे। अच्छा। और 5,000 उसके पहले थे, 15,000 रुपये मेरे पास थे उसके। तो मैंने वो उसने मोबाइल मुझसे मैंने कहने लगा मोबाइल दे दो। मैंने मोबाइल नहीं देना, चाहे मैं तोड़ दूँगा इसको, मोबाइल नहीं देना मैं बिल्कुल भी। भाई इन्हीं बातों बातों में मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी माँ बहन की। ठीक है। अब वो गाली मैं दोहरा नहीं सकता इस पर। बहुत गंदी गाली, तेरी माँ को ये कर दूँगा, तेरी बहन को, और उसकी लक्की की बहू का वो फाड़ दूँगा। इस किस्म की उसने बहुत भद्दी भद्दी शर्मनाक गालियाँ दी उसको, उसने मुझे। फिर भी मना करता रहा, कहने लगा मुझे तो ऑन दी स्पॉट चाहिए पैसे। मैंने भैया मैं कहीं नौकरी करके जब भी तो पैसा दूंगा, ऐसे कहाँ से दे दूंगा पैसा मैं। जो कह रहा मैं नहीं जानता, मैं तुझे जाने नहीं देना यहाँ से। और उसने मुझे बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया उसका ऑफिस का, और वहीं बिठा लिया। और मैं मोबाइल मेरे पास रखा तो मोबाइल छीन लिया उसने मुझसे। मैंने मोबाइल मत ले, मोबाइल मत ले। फिर बहुत गंदी गंदी गाली गुफ्तार मुझे करने लगा। फिर उसने एकदम से मेरे पे हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ के फिर उसने बेल्ट निकाल ली, और बेल्ट निकाल के मेरे 5-7 बेल्टें मारी जो मेरी पसलियों में लगी, जिनसे मुझे तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा। लड़का मेरे यहाँ था नहीं, बाहर गया हुआ था, मेरी बहू थी लड़के की। तो दरोगा जी ने पूछा तुम वहीं जाओगे जहाँ काम करते थे? मैंने नहीं, उन्होंने तो मुझे काम पे से 4 तारीख को हटा दिया। अच्छा। तो मैं तो अपनी बहू के पास जाऊँगा। मेरी बहू कहने लगी मेरे हाथ पकड़ के, नहीं मैं तो अपने पापा को अपने साथ लेके जाऊँगी। इनका क्या भरोसा कर कुछ कांड कर दें रात में। मैंने आज ही मुझे खतरा, रात में मेरे से कांड कर दें, मेरे पे कुछ हमला कर दें, तो मैं क्या कर सकता हूँ अकेला आदमी। और मेरा सारा सामान भी वहीं था, जो मेरा सामान था ज़रूरत का वो भी वहीं था, अब भी वहीं है। आधा सामान मेरा अब भी वहीं है। फिर मैंने ये बयान वहाँ दरोगा जी के सामने बताया आके, दुबे जी के। दुबे जी ने दीवान जी से कहा कि इनके बयान लिख लो। उन्होंने मेरा बयान लिखे, सिर्फ मेरी एफआईआर नहीं करी उन्होंने। और कहने लगे जब तुम्हारा लड़का आ जाएगा तुम शाम को आना। फिर हम शाम को आए, वो मिले नहीं। वो फिर कहने लगे वो तो उनकी तो ड्यूटी वहाँ लगी हुई विधानसभा में। अच्छा। वो मंडे में मिलेंगे। फिर आज हम मंडे में आए, अब तक हमारी एफआईआर नहीं हो सकी। क्या आपने जो अधिकारी हैं दुबे जी, जिन्होंने आपने नाम बताया दुबे जी, उनसे कहा था कि मेरी एफआईआर लिखी जाए, ऐसा कुछ आपने कहा था या सिर्फ आपने कहा था कि बयान लिखा जाए? नहीं, मुझे नहीं पता था बयान किसे कहते हैं। उन्होंने तो यूँ कहा इनके बयान ले लो। मैंने भैया बयान एफआईआर को कहते होंगे। अच्छा। हाँ, मुझे तो इसका इल्म नहीं था इतना। यानी कि आपको लगा कि जो बयान लिया जा रहा है वो ही एफआईआर है, और मेरा जो है जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ वो एफआईआर के तौर पे दर्ज कराई जा रही है। और जो मेरी बेल्ट लगी, मेरी अब भी तकलीफ है उसमें। काफ़ी उसमें शिकायत करी, मेरी बहू ने जाके मरहम लगाया, दवाइयाँ खाई मैंने, पेन किलर खाई, अब कुछ आराम है उसमें। लेकिन आज मेरी जब इसमें बीवी ने मेरे उनसे कहा, मेरी बहू ने, दरोगा जी ने, तो कहना तुम चुप बैठ जाओ, बंद कर देंगे तुम्हें भी नियम पकड़ के, चुप बैठो तुम, खामोश रहो, थाना है ये। इस किस्म की उन्होंने बातें करी। फिर हम यहाँ चले गए।
फिर कहने लगे तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तो अपनी बहू के घर जाऊँगा, इसका मुझे कोई भरोसा नहीं। बहू भी कहने लगी नहीं। तेरा लड़का बहुत हरामी मन कर रहा, बहुत गुंडागर्दी में उतर रहा, मैं तो उसे शेरू बदमाश से उसके हाथ पैर तुड़वाऊँगा। वो शेरू बदमाश जो वहाँ रहता मोमिनपुरे में, ये कहा उसने, और तुझे भी देख लूँगा, मुझसे ज़्यादा चढ़ पे अड़ गई बस ऐसी तैसी कर दूँगा तेरी बिल्कुल। तो ये शिकायत दर्ज करवाने के बाद में क्या अब तक उस जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ आपने शिकायत दर्ज करवाई है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? आपको कोई सूचना नहीं, मिली अभी है कि तक उस पर कोई कोई कार्रवाई कार्रवाई नहीं हुई, हुई ना है? सूचना मिली, ना मैं फ़ोन करके बुलाया यहाँ। अच्छा। तो उन्होंने उसी दिन कहा था कि तुम आ जाना, शाम को जब तुम्हारा लड़का आ जाएगा। लड़का मेरा आ गया, तो हम शाम को यहाँ आए, तो यहाँ ये मिले थे एक दीवान जी, उन्होंने ये कहा कि वो तो वहाँ गए हैं ड्यूटी पे, और कल भी नहीं मिलने के, कल वो वहाँ जाएंगे विधानसभा ड्यूटी पे, परसों मिलेंगे मंडे में, परसों आ जाना आप। इसलिए आज हम परसों हाजिर हो गए आज। तो ये कुछ पूरा इस तरह का मामला है कबीर नगर थाने में। सवाल ये है कि जब आम जनता की शिकायत ही नहीं सुनी जाएगी, आम जनता की जो शिकायत है उस पर गौर नहीं किया जाएगा, उसे आए दिन रोज़ दिन जो है घुमाया जाता है, बोला जाता है कि आप कल आइए, परसों आइए। इस तरह से जो व्यवहार है वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ये सवाल हर बार उठता है और ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर एक सवाल उठाता है कि क्या पुलिस प्रशासन जनता की सेवा ठीक तरह से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? क्योंकि यदि पुलिस प्रशासन जनता की सेवा नहीं कर पाएगी तो जनता का पुलिस के ऊपर से जो भरोसा है वो उठ जाएगा। और इस पूरे मामले में पूरी जो व्यवस्था है वो एक दूसरे पर लादी जा रही है। जब यहाँ के थाना प्रभारी जी को बताया गया ये मामला तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर हैं उनसे बात कीजिए, वो लिखेंगे एफआईआर। उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में ड्यूटी लगी हुई है, मैं नहीं लिख पाऊँगा। और जब ये पूरा मामला हमने ज़ोर-शोर से उठाया तब जाके जो है एफआईआर लिखी जा रही है अभी। आम जन पहले से ही डरा हुआ है पुलिस थाने आने के लिए, घबराता है अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए। अगर उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, तो क्या आमजन का पुलिस से भरोसा नहीं उठेगा? आप देख रहे हैं इस वक़्त जनता से रिश्ता, मैं हूँ सत्यम ठाकुर।